गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स क्लास। यह वीडियो 11th हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए है। जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो सिलेबस है वो बदला हुआ है इस साल, है ना, और एनसीईआरटी सिलेबस आया है जिसमें हमने आप लोगों को प्रथम चैप्टर और द्वितीय चैप्टर करा दिया है। वो तो आपको करा ही दिया है। आज हम आपको तीसरा चैप्टर कराने वाले हैं, लेकिन तीसरा चैप्टर कराने से पहले हमको कुछ गणितीय सूत्र पढ़ने पड़ेंगे। तो अब से करीबन 4-5 लेक्चर जो रहेंगे हमारे ऑनलाइन लेक्चर, वो गणितीय सूत्र के ऊपर आधारित रहेंगे। और गणितीय सूत्र आप सीधे ही वीडियो से देखें और वीडियो से देखकर आप सीधे ही गणितीय संकल्पना या गणितीय सूत्रों को सीखने की कोशिश करें, ठीक है। और ये गणितीय सूत्र आप बहुत अच्छी तरीके से इसको आप देखिएगा, ओके। तो भौतिकी में उपयोगी गणितीय सूत्र, ये कोई चैप्टर में आपको नहीं मिलेगा बेटा। आप सोचे सर चैप्टर में मिलेगा, नहीं। ये जो आपकी किताब है ना, उसमें पीछे पीछे दे रखे हैं ये फॉर्मूले। कुछ इस चैप्टर नंबर 3 में भी है। जब ये चैप्टर नंबर 3 खत्म होता है तो इसके एंड में दे रखे होते हैं भौतिकी में उपयोगी गणितीय सूत्र। अब बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे सर क्या गणित पढ़नी पड़ेगी फिजिक्स में? नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। एक्चुअलिटी में क्या है कि कुछ ऐसे सूत्र हैं फिजिक्स में, मतलब कुछ ऐसी जगह है जहां पर गणितीय सूत्रों का उपयोग किया जाता है, ठीक है। जिसमें सबसे पहला है त्रिकोणमिति के सूत्र, है ना। सबसे पहले नंबर पे हम आपको बताएंगे त्रिकोणमिति सूत्र। ये मैथ में भी सीख लेंगे मैथ वाले बच्चे तो। त्रिकोणमिति सूत्र है जिसमें आप जानते हैं सबसे पहला सूत्र हमारा है त्रिकोणमिति अनुपात। आप पढ़ के आए हैं छोटी क्लासेस में, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा पढ़ के आए हैं। लेकिन फिजिक्स जो है, भौतिक विज्ञान जो है, वो सिर्फ केवल 3 ही त्रिकोणमिति अनुपातों को मानती है। 3 कौन कौन से? सबसे पहले नंबर का इसमें है साइन थीटा, दूसरे नंबर का है कॉस थीटा, तीसरे नंबर का है टेन थीटा। साइन थीटा बराबर होता है 1/cosec थीटा। पढ़े हुए होंगे, मैं कह रहा हूं, ऐसा नहीं है सर तो हमने पहले पढ़े हुए। कुछ पढ़े हुए होंगे, कुछ नहीं पढ़े हुए होंगे। हम आपको कंप्लीट यानी संपूर्ण समझाते हुए चलेंगे। cos थीटा बराबर होता है 1/sec थीटा और tan थीटा बराबर होता है 1/cot। दिमाग में एक प्रश्न आ रहा होगा, सर हमको तो छोटी क्लास में ये बताया गया था कि 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। हाँ, होते तो 6 हैं, लेकिन अगर हमें cosec निकालना हो तो 1/sin करके निकाल सकते हैं। तो लेकिन हम जो फिजिक्स में बात करेंगे आप लोगों से, वो केवल 3 ही त्रिकोणमितीय अनुपात की बात करेंगे। या तो sin थीटा की बात करेंगे, या cos थीटा की बात करेंगे, या फिर आपसे हम किसकी बात करेंगे? tan थीटा की बात करेंगे, ठीक है। यानी हमारे जो फॉर्मूले होंगे, आप लोगों को हम जो सूत्र बताएंगे, उनमें कहीं भी इन तीनों के अलावा किसी और का जिक्र नहीं होगा, ठीक है। दूसरा है विभिन्न त्रिकोणमिति कोणों के मान, ठीक है। जैसे थीटा बराबर आपने पढ़े हैं, ऐसी बात नहीं है। या तो 0 डिग्री ले लें, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। इसमें सबसे पहले साइन थीटा, इसमें 0 से स्टार्ट करते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, सब में 4 का भाग लगाते हैं। और सबका क्या ले लो, अंडर रूट।
इस तरीके से हम इसको याद रखते हैं। तो साइन 0 का मान 0, 1/4 का अंडर रूट 1/2, 1/√2, √3/2 और ये 1, ये साइन थीटा का। कॉस थीटा उल्टा लिखना होगा, 1 √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। और टेन थीटा में भाग लगाते हैं साइन बटे कॉस, तो ये तो 0 हो गया, ये 1/√3 हो जाएगा, ये 1/√3 और ये इन्फिनिटी। होने को कॉट भी है, सेक भी है, कोसेक भी है, लेकिन मैंने कहा ना मैं सिर्फ साइन कॉस टेन की ही बात करूंगा। अब आप कहेंगे सर ये सूत्र तो हमारे पढ़े हुए हैं, इसमें हमने कुछ नया नहीं सीखा। तो ठीक है, ये तो आपका पढ़ा हुआ है ना। तो आपने जो पढ़े थे वो 90 डिग्री के एंगल तक पढ़े होंगे। इसके बाद हम आपको चतुर्थांश सूत्र करा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, आपसे मैं पूछे कि साइन 300 डिग्री का मान क्या है? नहीं पता। कॉस 225 डिग्री का मान नहीं पता। तो इतने बड़े कोणों का मान निकालने के लिए हमारा तीसरा सूत्र आ रहा है, जिसका नाम है चतुर्थांश। इसको ढंग से देखना बच्चों, ये तुम्हारे लिए नया है। चतुर्थांश, चतुर्थांश है ना, ये जो आपको हम सूत्र करा रहे हैं इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेंट। चतुर्थांश यानी कि क्वाड्रेंट फॉर्मूला, ठीक है। चतुर्थांश सूत्र। हाँ, तो आप सब जानते हैं कि जब ग्राफ पेपर वगैरह बनाया, हमने खूब बनाए ग्राफ पेपर, है ना। एक एक्स एक्सिस होती है, एक एक्स डैश होती है, एक वाई एक्सिस होती है, एक वाई डैश होती है, 4 होते हैं। हमने ग्राफ पेपर बनाया एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश, हमने एक ग्राफ पेपर बनाया है, आपने खूब देखे इस तरह के, है ना। आप जानते हैं कि इस तरफ पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, ऊपर पॉजिटिव होता है, नीचे नेगेटिव होता है। ये प्रथम चतुर्थांश है, फर्स्ट, है ना। और प्रथम चतुर्थांश में जितना भी कोण होगा वो 90 डिग्री से कम होगा, 90 माइनस थीटा। प्रथम चतुर्थांश में जितने भी सूत्र होंगे वो 90 माइनस थीटा होंगे। द्वितीय चतुर्थांश में जितने भी कोण होंगे वो 180 डिग्री से कम होंगे या 90 डिग्री से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो द्वितीय चतुर्थांश में जो उपस्थित कोण होंगे उनके लिए हम 90 प्लस थीटा या 180 माइनस थीटा ले सकते हैं। तृतीय चतुर्थांश में जो भी होंगे वो या तो 180 डिग्री प्लस थीटा होंगे या फिर 270 डिग्री माइनस थीटा होंगे। और चौथे चतुर्थांश में जो होंगे वो या तो 270 डिग्री प्लस थीटा होंगे या फिर 360 डिग्री माइनस थीटा होंगे। आई थिंक ये बात तो आप सब लोगों के समझ में आ गई होगी कि मैंने क्या किया। किसी भी ग्राफ पेपर को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जो मैंने किया है। एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश। पहला चतुर्थांश जो होता है, पहला जो क्वाड्रेंट होता है, इसमें जो भी कोण होगा वो 90 से कम होगा, 90 माइनस थीटा। दूसरा जो चतुर्थांश होगा इसमें जो भी कोण होगा वो 90 से ज्यादा होगा, 90 प्लस थीटा या 180 माइनस थीटा। तीसरा जो चतुर्थांश होगा उसमें जो भी कोण होगा वो 180 प्लस थीटा या 270 माइनस थीटा होगा। और चौथा जो चतुर्थांश होगा इसमें जो भी कोण होगा वो 270 प्लस थीटा या 360 माइनस थीटा होगा। ये है आपके कोण। अब देखिए,
पहले चतुर्थांश में जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं वो सब धनात्मक होते हैं, और दूसरे चतुर्थांश में केवल साइन, क्योंकि मैं साइन कॉस टेन की बात करता हूं, कोसेक भी हो सकता है। तीसरे चतुर्थांश में टेन और चौथे में कॉस। पहले चतुर्थांश में सारे त्रिकोणमितीय अनुपात धनात्मक, दूसरे चतुर्थांश में केवल साइन वाला धनात्मक, तीसरे चतुर्थांश में केवल टेन वाला धनात्मक, और चौथे चतुर्थांश में केवल कॉस वाला धनात्मक। और यहां देखिए, जब कभी आपको आपके फॉर्मूले में 90 डिग्री दिखाई दे या 270 डिग्री दिखाई दे, तो साइन थीटा को बदल दीजिएगा किसमें? कॉस थीटा। कॉस थीटा को बदल दीजिएगा किसमें? साइन थीटा। और टेन थीटा को बदल दीजिएगा किसमें? कॉट। जब भी कभी आपको आपके सूत्र में साइन कॉस टेन दिखाई दे और 90 और 270 दिखाई दे, तो ये काम करना है। और जब कभी आपको 180 डिग्री या 360 डिग्री मिले, तो साइन थीटा रहेगा, कॉस थीटा रहेगा, टेन थीटा ही रहेगा जब आपको 180 डिग्री और 370 डिग्री मिले तब। ठीक है बच्चों, अब आ जाओ आप सबसे पहले प्रथम चतुर्थांश में। फर्स्ट क्वाड्रेंट, तीन ही सूत्र बनेंगे। साइन 90 माइनस थीटा दूसरा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा तीसरा, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा। 90 और 270 दिख गए। साइन को बदल देना कॉस में, कॉस को बदल देना साइन में, और टेन को बदल देना कॉट में। तो साइन 90 माइनस थीटा आएगा कॉस थीटा, ये हो जाएगा आपका साइन थीटा, और ये हो जाएगा आपका कॉट थीटा। अब चूंकि इस चतुर्थांश में सब धनात्मक है, अतः सबके आगे धनात्मक है, कोई चिन्ह नहीं लगाना। कोई चिन्ह नहीं लगाया तो उसका मतलब पॉजिटिव। अब बात आती है सेकंड चतुर्थांश। हाँ जी, पहला कौन? साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा, और तीसरे नंबर पे टेन 180 डिग्री माइनस थीटा। लड़ाई है कल 180 और 360 दिखें, नो चेंज, साइन साइन ही रहेगा, कॉस कॉस ही रहेगा, टेन टेन ही रहेगा। ठीक है ना? अब आप इसमें देखिए धनात्मक कौन होगा? केवल साइन धनात्मक होता है। कौन सा कोण धनात्मक होता है? साइन वाला। बाकी तो दोनों आपके क्या होंगे यहाँ पर? ऋणात्मक। तो केवल साइन वाला धनात्मक है, और इन दोनों के आगे, रिजल्ट के आगे क्या लगाया जाएगा? माइनस, है ना? अभी इसके और भी सूत्र बनते हैं, पर एक बार आप इसको देखिए फिर बात करें। चलिए, ये आपको ना छोटी क्लास में डायरेक्ट याद कराए गए थे बेटा। साइन 90 प्लस, अभी देखो ये था ये ना, अब मैं ऊपर से साफ कर रहा हूं। इसी दूसरे चतुर्थांश में तीन सूत्र और बनते हैं, क्योंकि या तो 180 माइनस होगा या 90 प्लस होगा। तो चौथे नंबर पे है साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, पांचवें नंबर पे है कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा, और छठे नंबर पे है टेन 90 डिग्री प्लस थीटा। ठीक है, साइन 90 प्लस थीटा 90 लिखा मैंने, तो बदल दो
cos थीटा sin थीटा tan थीटा, और केवल साइन को छोड़ के इन दोनों के आगे क्या लगा दिया, साइन को छोड़ दो, इन दोनों के आगे माइनस लगा दो। ये है आपका दूसरे चतुर्थांश का सूत्र। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम देखेंगे तीसरा चतुर्थांश, है ना, थर्ड नंबर। चले इसे साफ कर दें। तीसरा चतुर्थांश, थर्ड, तो थर्ड चतुर्थांश में पहला होगा साइन 270 डिग्री माइनस थीटा, दूसरा कॉस 270 डिग्री माइनस थीटा, तीसरा टेन 270 डिग्री माइनस थीटा। अब आपको 270 दिख गया आपके फॉर्मूले में, चेंज कर देना, साइन को किसमें, कॉस थीटा, कॉस को किसमें, साइन थीटा, और टेन को किसमें, कॉट थीटा। अब आप देखिए कौन सा क्वाड्रेंट है, तीसरा है, तीसरे में केवल टेन पॉजिटिव होता है, तो टेन को छोड़ दीजिएगा, इन दोनों के आगे माइनस लगा। इसमें और भी हो सकते हैं, यानी 270 माइनस से काम नहीं चलेगा, 180 प्लस भी हो सकता है। तो साइन 180 डिग्री प्लस थीटा, कॉस 180 डिग्री प्लस थीटा, और टेन 180 डिग्री प्लस थीटा। ठीक है, साइन 180 और 360 दिखे, नो चेंज, साइन साइन में रहेगा, कॉस कॉस में ही रहेगा, और टेन टेन में रहेगा। केवल आपको छोड़ना है किसको, टेन को छोड़ना है ना, टेन थीटा के रिजल्ट को छोड़ना है, टेन थीटा को छोड़ दीजिएगा, इन दोनों के आगे क्या लगा दीजिएगा। याद रखिए माइनस प्लस रिजल्ट में लगते हैं, समझ रहे हैं ना, कई सारा आपके सारे पॉजिटिव रिजल्ट में देखा करो। अब आपका चौथा चतुर्थांश, फोर्थ, चौथा चतुर्थांश क्या है, चौथे चतुर्थांश का पहला फॉर्मूला है साइन 360 डिग्री माइनस थीटा, दूसरा यहां लिखते हैं कॉस 360 डिग्री माइनस थीटा, तीसरा टेन 360 डिग्री माइनस थीटा। साइन 360 माइनस थीटा, साइन 360 है, नो बदलाएंगे नहीं, साइन थीटा ही रहेगा, कॉस थीटा ही रहेगा, और टेन थीटा ही रहेगा। केवल कॉस धनात्मक है, इन दोनों के आगे क्या लगेगा, माइनस। ठीक है, आगे चौथे नंबर पे साइन 270 डिग्री प्लस थीटा, कॉस 270 डिग्री प्लस थीटा, टेन 270 डिग्री प्लस थीटा। हाँ जी, साइन 270 डिग्री प्लस थीटा बदलेगा, 270 दिखा दो, कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस बदलेगा, साइन थीटा, टेन बदलेगा, कॉट थीटा। तो केवल कॉस वाले को छोड़ना है, और इन दोनों के आगे क्या लगाना है, माइनस। तो इस तरह से आपका ये चतुर्थांश सूत्र होता है। अब क्या इसे लर्न कर सकते हैं, लर्न तो कर सकते हैं, लेकिन बहुत परेशानियां महसूस होंगी याद करने में, तो इसलिए मैं चाहता था कि आप इसे निकालना सीखें। कैसे, मैं आपको बताता हूं, ये तो आपको समझ में आ गया होगा, और ये याद हो जाएगा बच्चों, ऐसी कोई बात नहीं है कि पहले में कौन पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है, और याद नहीं हो तो एक शॉर्ट ट्रिक है, एस तैसी और साइन टेन कॉस, याद हो जाएगा, कोई इस बात नहीं है। एस तैसी दिन में 50 बार उपयोग में आने वाला शब्द है, एस तैसी, उससे याद करना। हाँ, मैंने भी आपसे कहा था कि साइन 300 डिग्री, देखो साइन 300 डिग्री, तो इसे तोड़ना सीखे आप। साइन 300 डिग्री को आप कैसे लिख सकते हैं,
आप कहेंगे सर साइन 300 डिग्री को हम साइन 270 प्लस 30 लिख सकते हैं, है ना। अब 270 दिख गया, बदलोगे ना, थीटा की जगह 30 है तो cos 30 डिग्री हो जाएगा। अब जरा ध्यान लगाओ, कौन सा क्वाड्रेंट है ये 300 डिग्री का? चौथा, और चौथे में cos धनात्मक होता है, साइन कैसा होगा? ऋणात्मक, माइनस आएगा फिर इसके आगे। और cos 30 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2, ये मान होगा साइन 300 डिग्री। एक तरीका और है, आप कहो कि सर हम वो निकाल रहे हैं इसमें 360 से कर ले, हाँ करो। साइन 360 डिग्री माइनस 60 डिग्री, अब 360 डिग्री निकलेगा, बदलेगा नहीं, रिजल्ट आएगा साइन 60 डिग्री, सही है। अब साइन 60 है, लेकिन अभी ध्यान लगाओ 360 है और चौथे क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है ना। मतलब यही साइन 300 डिग्री को दूसरे तरीके से कर रहा हूं मैं, और रिजल्ट क्या आएगा? माइनस के अंडर रूट 3 आएगा। दोनों बार करने पर बच्चों रिजल्ट समान आएगा, रिजल्ट में कहीं कोई परिवर्तन नहीं आएगा। आप सोचो साहब रिजल्ट में कोई चेंज आएगा? नो, रिजल्ट सेम रहेगा, ठीक है ना। तो अभी तो आज के लिए तो आप इन सब फॉर्मूलों को देखें और समझें, और फिर कह रहा हूं निकालने की प्रैक्टिस करें, निकालने की कागज पेन पे प्रैक्टिस करें, और फॉर्मूला है डायरेक्ट ही लर्न करें और डायरेक्ट ही अपनी कॉपी में नोट करें, ठीक है। और मैथमेटिकल टूल्स है ये आपको मिल जाएंगे, आप ही किताब में पीछे पीछे परिशिष्ट नाम से दे रखा है, उसमें आप देख सकते हैं। और ये ध्यान रखें कि अभी तो हमने आपको कोण निकालना बताया नहीं, सिर्फ ये इसलिए उपयोग में लाए जा रहे हैं जब डिफरेंट एंगल्स की वैल्यू आप निकाल सके, ठीक है। और ज्यादा डिटेल में बात हम कल करेंगे, इतना आज के लिए बहुत है। दैट्स ऑल फॉर टुडे।